नाज़ीम साहब, आप बताएगा, कौमी असम्बली के इजलास में तो हंगामाराई होती है। पंजाब असम्बली के इजलास की तो ये रिवायत है कि वहां पर अगर हंगामा ना हो तो शायद बात समझ ही नहीं आती किसी को। तो ये क्या रवैया है, यहाँ पर किस बात पर बहस होती रहे? बात यह है कि पंजाब असम्बली के अंदर दोबारा क्लियर सी बात है कि एक तो कोई एक दिन का ऐसा इजलास नहीं हुआ। कौमी असम्बली में फिर कुछ इजलास ऐसे हो चुके होंगे जहां पर कोई किसी चीज़ पर बहस हुई होगी, किसी चीज़ पर मुस्बत कोई रद्दअमल सामने आएगा। लेकिन पंजाब असम्बली में बदकिस्मती से आज तक जितने इजलास हुए हैं सारे हंगामा आराई के नज़र हो गए हैं। बस कल के इजलास में तो आप देखें और आज भी देखें कि हुआ क्या है कि सिर्फ वहाँ पर गाली गलूच हुई है। वहाँ पर वो अरकान असम्बली जिनको हम समझते हैं कि हम हमारे नुमाइंदे हैं और जाकर कानून साजी करेंगे, कोई तरक्याती कामों के हवाले से बात करेंगे, कोई पंजाब की बेहतरी के हवाले से बात करेंगे, मगर वहां पर आज सिर्फ गालियां निकाली गई। और ऐसी गालियां जो सुनने में आई जिसे सुनकर हम कह सकते थे ये यहां पर बैठा कोई भी शख्स हुआ है वो इतना मुहज्जब नहीं है, बल्कि वहां इस तरह लग रहा था जैसे रीगल चौक में कोई एक 2 या 3 ग्रुपों में झगड़ा हो रहा है और वो तमाम लोग वो हैं जो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज तो देखें ना, पंजाब असम्बली के बाद सिर्फ पंजाब असम्बली के अंदर नहीं, पंजाब असम्बली के बाहर भी एक बहुत बड़ा दंगल लगा हुआ है। वहां पर बल्दियाती नुमाइंदों ने पंजाब असम्बली का घेराव किया हुआ है। वहां पर बल्दियाती नुमाइंदे सख्त तरीन जबान इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरह लग रहा है कि अंदर की लड़ाई और बाहर की लड़ाई दोनों जो है वो एक प्लानिंग के तहत चल रही है कि अंदर अपोजिशन अलहदा मुजाहरा कर रही है और अपोजिशन की कॉल पर बाहर बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो एक अलहदा मुजाहरा कर रहे हैं। और पंजाब असम्बली और पंजाब असम्बली का बाहर का हिस्सा इस तरह लगता है जैसे वहां पर एक मैदान जंग बना हो और वो मैदान जंग कोई लाठी नहीं या पत्थर के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को गाली निकालने। ऑपोजिशन सर्कल जो है वो तंग कर रही है हुकूमत के इर्द गिर्द, तो इससे क्या होने जा रहा है? आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं ऑपोजिशन, जो आप बता रहे हैं इजलास के अंदर भी इफेक्टेड है और बाहर भी अगर हम देखें वहां पे भी इफेक्ट हो रहा है? मैं इसे दोनों तरफ से देखता हूँ। देखिए, एक तो यह भी हो सकता है कि हुकूमत के लिए वो सख्त तरीन जो है वो एक आने वाला वक्त लाने के लिए कोशिश की जा रही है। जिस तरह KPK में भी आज तमाम कमेटियों से इस्तीफे दे दिए हैं अपोजिशन ने, और पंजाब में भी इसकी आज धमकी दी गई है कि हम तमाम कमेटियों से मुस्ता हो जाएंगे, इस्तीफे दे देंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखें ना, अगर अपोजिशन एहतजाज करती हुई बाहर चली जाती है तो हुकूमत वो बिल जो पेश करती है वो अपनी मर्जी से मंजूर करवा लेगी। हुकूमती अरकान की तादाद इतनी तो मौजूद है ना कि उस बिल को वो पास करवा सकते हैं। उस पर जो बहस होनी है उस पर चंद एक लोग जो हिस्सा लेकर उसे बुरा कर सकते हैं। ये एक तरफ से मैं इसे दो कहूंगा, एक तो ये नूरा कुश्ती भी लग सकती है कि कुछ दो कुछ लो वाला मामला कि हम एहतजाज करके बाहर चले जाएं, आप बिल मंजूर कर लें। हम कहेंगे कोई बात नहीं जनाब, हम तो इसमें नहीं थे। लेकिन अगर मुस्बत अपोजिशन हो तो अंदर ही रहे और उस बिल को मंजूर ना होने दे जिस पर वो एहतजाज करती है, उस पर आकर अपने रिमार्क्स दे, उस पर आकर तनकीद करे ताकि वो मीडिया पर आ सके। अगर आप बाइकआउट करके बाहर चले जाएंगे तो फिर तो बड़ा क्लियर बात है कि आप अंदर मौका दे रहे हैं। और मौका किसको दे रहे हैं? हुकूमत को मौका दे रहे हैं। क्या है अपनी मर्जी का जो आप बिल लेकर आए हैं उसको पास करवा लें।